आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का सेकंड चैप्टर मी एंड द इकोलॉजी बिट। इसके राइटर है जॉन लेक्सॉ। इसके बारे में राइटर के बारे में जान लेते हैं। जॉन लेक्सॉ प्रेजेंट लेसन मी एंड द इकोलॉजी बिट ब्रिंग्स आउट का सबक मी एंड द इकोलॉजी बिट पेश करता है कि हाउ इज़ द इशू ऑफ प्रिजर्विंग इन्वायरमेंट एंड सेविंग इकोलॉजी इज़ वेरी बॉडीज कंसर्न। किस तरह पर्यावरण के संरक्षण और पारिस्थितिकी के बचाने का मुद्दा हर किसी की चिंता है एंड डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, और इसे हल करना मुश्किल है। प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज ईजी, पारिस्थितिकी के बारे में उपदेश देना आसान है, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अबाइड बाय द रूल ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन, लेकिन पारिस्थितिक संरक्षण के नियमों का पालन करना मुश्किल है। चलिए इसके पैराग्राफ जानते हैं, पैराग्राफ पढ़ते हैं। चैप्टर है मी एंड द इकोलॉजी बिट। इसके पैराग्राफ पढ़ते हैं। पैराग्राफ 1 है श्योर, यकीनन, इट इज़ हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी, लोगों को पर्यावरण के लिए काम कराना मुश्किल है। एवरीबॉडी इज इन फेवर ऑफ इट, हर कोई इसके पक्ष में है, बट नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन कोई भी इसके बारे में कुछ भी करना नहीं चाहता है। एटलीस्ट, कम से कम, आई एम डूइंग समथिंग, मैं कुछ कर रहा हूँ। गोइंग अराउंड, आसपास जाना। टेलिंग पीपुल, लोगों को यह बताना कि व्हाट दे शुड डू, उन्हें क्या करना चाहिए। बट ऑल आई गेट इज, लेकिन इसके बदले जो मुझे मिलता है, ए लॉट ऑफ बैक टॉक, वह है ढेर सारी धुतकार, उल्हना। पैराग्राफ 2 पढ़ते हैं। पैराग्राफ 2 है आई हैव दिस पेपर रूट, मेरे पास यह कागज़ की नाव है। माई फादर हैड वन, मेरे पिताजी के पास एक था। व्हेन ही वाज किड, जब वो बच्चे थे। सो इसलिए ही मेड मी गेट वन लास्ट ईयर, वैसा ही उसने पिछले साल मेरे लिए बनाया। बिटवीन इट एंड माई होमवर्क, इसके और मेरे होमवर्क के बीच, आई हार्डली हैव टाइम फॉर प्लेइंग बॉल एंड स्टॉफ, मेरे पास गेंद खेलने और क्रियाकलाप के लिए मुश्किल से समय बचता है। सम डेज, किसी दिन, आई गेट इन ओनली फ्यू इनिंग, मुझे केवल पारियां ही खेलने को मिलता है। पैराग्राफ 3 देखते हैं। बट एनी हाउ, लेकिन किसी भी तरह, ऑन सैटरडे, शनिवार को, व्हेन आई कलेक्ट, जब मैं पेपर इकट्ठा करता हूँ, आई पुट इन ए गुड वर्क फॉर इकोलॉजी, तो मैं पर्यावरण के लिए एक अच्छा काम करता हूँ। लाइक सैटरडे मॉर्निंग, पिछले शनिवार की सुबह की तरह। इट वॉज ए गुड कलेक्टिंग डे, यह एक अच्छा पेपर एकत्रित करने का दिन था। इट हैज़ जस्ट टर्न्ड स्प्रिंग, बसंत ऋतु अभी शुरू ही हुआ था। एंड ए लॉट ऑफ पीपल वेयर आउटसाइड, और बहुत सारे लोग बाहर थे। पैराग्राफ 4 देखते हैं। पैराग्राफ 4 है आई वेंट टू मिस्टर विलियम्स हाउस, मैं मिस्टर विलियम्स के घर गया। एज यूजुअल, हमेशा की तरह। ही ट्राई टू प्रिटेंड ही इज़ नॉट होम, उसने दिखावा करने की कोशिश की कि वह घर नहीं है। बट आई सी हिम, लेकिन मैं उसे देख लिया। बर्निंग लिप्स इन द बैकयार्ड, पिछवाड़े में पत्ते जलते हुए। सो ही इज स्टक, इसलिए वह फंस गया। ही पेज मी, वह मुझे भुगतान करता है। आई टेल हिम, और मैं उसे बताता हूँ। यू शुड नॉट बर्न दोज लीव्स, आपको उन पत्तियों को जलाना नहीं चाहिए। इट इज़ बैड फॉर एयर, यह हवा के लिए बुरा है। बैड फॉर इकोलॉजी, पर्यावरण के लिए बुरा है। यू शुड मेक ए कंपोस्ट पाइल लाइक वी डू, आपके लिए एक वानस्पतिक खाद का ढेर बनाना चाहिए जैसे हम करते हैं। पुट इन द लीव्स गार्बेज एंड स्टॉफ, पत्तियों, कूड़े और सामान इसमें डाले। गुड्स फॉर द गार्डन, बगीचे के लिए अच्छा है। पैराग्राफ 5 देखते हैं। पैराग्राफ 5 है ही डज नॉट एग्री, वह सहमत नहीं है। और हैंग हिज हेड इन सेम, या शर्म से अपना सिर लटकाए हुए। ही सेज, उसने कहा। दैट कंपोस्ट पाइल इज योर जॉब एट होम जिम, घर पर यह कंपोस्ट पाइल बनाना तुम्हारा काम है। जिम इज नॉट इट, है ना। पैराग्राफ 6 देखते हैं। यस आई से प्राउडली, हाँ मैं गौरव से कहता हूँ। विच वुड शॉक द आइडिया आई हैट वर्किंग दिस विथ कंपोस्ट, जो इस विचार को झटका देगा कि मुझे कंपोस्ट पर काम करने से नफरत है। विच आई डू, जो मैं करता हूँ। पैराग्राफ 7 देखते हैं। मिस्टर विलियम्स कहते हैं, वेल ठीक है, डोंट यू टेक ए लिटल मोर ट्रबल विथ इट, आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप इसे लेकर कुछ ज़्यादा परेशान है। बट इनफ डॉट ऑन टॉप ऑफ ईच लेयर, प्रत्येक परत के ऊपर पर्याप्त मिट्टी डालें।
देन वी वुड नॉट हैव दिस नोज पोल्यूशन, जब तक कि हमें इस नाक से प्रदूषण नहीं होंगे। पैराग्राफ 8 देखते हैं। हाँ ओह, आई सेड मैंने कहा, यू मीन नॉइज पोल्यूशन, आपका मतलब ध्वनि प्रदूषण है। नो, ही से नहीं, वह कहते हैं, आई मीन योर कंपोस्ट स्मेल ऑफ द होल स्ट्रीट, मेरा मतलब है कि तुम्हारा कंपोस्ट पूरी सड़क को महका देगी। पैराग्राफ 9 देखते हैं। पैराग्राफ 9 है, माई फीलिंग्स आर हॉट, मेरी भावनाएं आहत हुई, बट दैट डज नॉट स्टॉप मी फ्रॉम ट्राइंग अगेन, पर यह मुझे फिर से कोशिश करने से नहीं रोकी। आई गो टू कलेक्ट फ्रॉम एमएस ग्रीन, मैंने सुश्री ग्रीन से संग्रह करने जाता हूँ। आई हैव टू कॉल हर, सुश्री ग्रीन डज नॉट हैव चेंज, आई हैव कॉल टू हर मिस एम.एस. ग्रीन, मुझे वह सुश्री ग्रीन कहना पड़ता है, बिकॉज इफ़ आई कॉल हर मिसेज, क्योंकि अगर मैं उसे श्रीमती कहता हूँ, सी से, वह कहती है कि सी डज नॉट हैव चेंज टू पे मी, उसे भुगतान कर लिए कोई छुट्टा पैसा नहीं है। पैराग्राफ 7 देखते हैं। सी इज पुटिंग हर गार्बेज आउट फॉर वीकली पिकअप ऑन मंडे, वह सोमवार को साप्ताहिक पिकअप के लिए अपना कचरा बाहर रख रही है। सी गोज अवे ऑन वीकेंड्स, वह साप्ताहिक छुट्टी पर चल जाती है। सो ऑन सैटरडेज एंड संडेज, इसलिए शनिवार और रविवार को वी हैव टू लुक एट द बिग प्लास्टिक गार्बेज बैग्स ऑन हर लॉन, हमें उसके लॉन में बड़े प्लास्टिक के कचरे के थैले की देखभाल करनी होती है। बट आई डोंट से एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहता। आई जस्ट लुक एट द गार्बेज, मैं सिर्फ कचरा को ही देखता हूँ। पैराग्राफ 11 देखते हैं, 11। सी सेज टू मी, वह मुझसे कहती है, गो पिकअप दैट गम रैपर यू थ्रीव ऑन माई लॉन, उससे च्युइंगम की पन्नी को उठाओ जो तुमने मेरे लॉन में फेंका था। पुट इट इन ऑन द प्लास्टिक बैग्स, इसे किसी एक प्लास्टिक बैग में डालो। डिड नॉट एनी बडी टीच अस यू नॉट टू लिटर, क्या कोई तुम्हें नहीं सिखाता कि कचरा फैलाना नहीं चाहिए। पैराग्राफ 12 देखते हैं। आई होल्ड माई टेम्पर, मैंने अपना गुस्सा पी लेता हूँ। आई पिक अप माई गम रैपर एंड, और अपने च्युइंगम की पन्नी उठाता हूँ। एंड पुट इट इन बैग, और बैग में रख देता हूँ। देन सी से, फिर वह कहती है, एंड देयर इज ए लॉ इन दिस टाउन अबाउट कीपिंग डॉग्स ऑन ए लेस, और इस शहर में कुत्ते के पट्टे में बांध कर रखने की कानून है। सो वाई इज योर ऑलवेज ऑल ओवर द प्लेस, तो तुम्हारा कुत्ता हमेशा हर जगह क्यों भटकता है। दैट डॉग डिग अप माई गार्डन, वह मेरे बगीचे को खोदता है। एंड मैसेज अप माई यार्ड, और मेरे अहाते को तहस नहस करता है। एंड लास्ट वीकेंड मिस्टर विलियम्स सॉ, और पिछले साप्ताहिक श्री विलियम्स ने देखा, इट टीयर ओपन वन माई ऑफ माई गार्बेज बैग, कि यह मेरे कचरे के थैले को फाड़ दिया था। पैराग्राफ 13 देखते हैं। पैराग्राफ 13 है, वेल आई से, ठीक है मैं कहता हूँ, बट आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनी थिंग टू गो विथ इट, लेकिन मैं इसे साथ रखने के लिए कुछ भी नहीं सोच सकता। देन आई सी, फिर मैंने देखा कि सी इज पाइलिंग न्यूज़पेपर नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग्स, वह अपने कचरे के थैलों के बगल में अखबार जमा कर रही है। पैराग्राफ 14 देखते हैं। लिसन मिस्टर एम.एस. ग्रीन, आई से, सुनिए सुश्री ग्रीन, मैं कहता हूँ, सेव द पेपर फॉर द स्कूल पिकअप, स्कूल के बच्चे के बटोरने के लिए उस सभी अखबार को बचाएं। एंड दे कैन बी मेड इनटू न्यू पेपर, और उसे नए पेपर के रूप में बनाया जा सकता है। सेव एल्युमिनियम कैन टू, एल्युमिनियम के डिब्बे भी बचाएं। पैराग्राफ 15 है, लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप सी, आज पिछले स्कूल की तरह उसने पूछा, व्हेन यू से, जब तुमने कहा कि यू डोंट कम एंड पिक देम अप, तुम आओगे और उसे बटोर कर ले जाओगे। बट यू नेवर शोड अप, लेकिन तुम कभी नज़र तक नहीं आए। इट्स ईजियर टू थ्रो देम अवे ए फ्यू एट टाइम देन हैव ए बिग मेस लाइक दैट, इस तरह कचरे के अंबार लगाने से अच्छा समय समय पर थोड़ा थोड़ा फेंकना आसान है। पैराग्राफ 16 देखते हैं। पैराग्राफ 16 है, आई गेट टायर्ड ऑफ ट्राइंग टू गेट एम.एस. ग्रीन डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी, मैं पर्यावरण के बारे में कुछ करने के लिए सुश्री को मनाने की कोशिश करते करते थक गया। आई गो टू मिस्टर जॉनसन हाउस, मैं मिस्टर जॉनसन के घर जाता हूँ। ही मेक्स ए रन फॉर हिज कार, वो अपनी कार की ओर दौड़ता है। बट आई डोंट
आई कैन रन फास्टर देन ही कैन, लेकिन मैं उससे भी तेज़ दौड़ सकता हूँ। पैराग्राफ 17 है, जस्ट ट्राइंग टू गेट टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोजेज ही से हम्पिंग एंड पफिंग, बस बंद होने से पहले पोस्ट ऑफिस जाने की कोशिश कर रहा हूँ हाँफते हुए वे कहते हैं। पैराग्राफ 18 देखते हैं, वे कहते हैं यू गॉट टाइम, आई से आपके पास समय है, मैं कहता हूँ यू हैवन गॉट टाइम टू वॉक, आपको चलने का समय भी मिल गया। इट इज़ ओनली 2 ब्लॉक्स, यह केवल 2 ब्लॉक भवनों का समूह ही है। यू शुड नॉट टेक योर कार व्हेन यू डोंट नीड टू, जब आपको ज़रूरत नहीं है तो आपको अपनी कार नहीं लेनी चाहिए। द वॉक वुड बी गुड एक्सरसाइज, चलना अच्छा व्यायाम होगा। एंड सेव ऑन गैस, और गैस पेट्रोल की बचत होगी। एंड नॉट पोल्यूट, और प्रदूषित नहीं होगा। दैट चीज इकोलॉजी, जब पर्यावरण है। पैराग्राफ 19 देखते हैं, दे श्योर आर, आई से मुझे यकीन है कि आप कर रहे हैं। वी हैड लॉट अबाउट ट्री एंड इकोलॉजी इन स्कूल, दे मेक द एयर बेटर एंड स्टफ लाइक दैट, मैं कहता हूँ हमारे पास स्कूल में पेड़ों और पर्यावरण के बारे में बहुत कुछ था, वे हवा और इस प्रकार की चीज़ों से बेहतर बनाती है। पैराग्राफ 20 देखते हैं, सी दैट ट्री ओवर देयर, वहाँ पर उस पेड़ को देखो। ही से वे कहते हैं, पॉइंटिंग टू वेयर देयर इज नॉट एनी ट्री, जहाँ कोई पेड़ नहीं है उसकी ओर इशारा करते हुए। पैराग्राफ 21 देखते हैं, आई डोंट टू सी एनी ट्री, मुझे कोई पेड़ नहीं दिखाई देता। आई टेल हिम, मैं उसे कहता हूँ। पैराग्राफ 22 देखते हैं, ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल भी नहीं है। ही से वह कहते हैं, एंड नो ग्रास आइदर, और घास भी नहीं है। बिकॉज यू मेड ए पाथ देयर टेकिंग ए शॉर्ट कट फ्रॉम मिसेज ग्रीन, क्योंकि तुमने श्रीमती ग्रीन के घर से शॉर्टकट एक रास्ता बनाया है। देयर वॉज ए लिटिल ट्री जस्ट स्टार्टिंग टू गेट बिगर देयर अनटिल यू किल्ड इट बाई ट्राइंग टू जंप ओवर इट एवरी डे। रिमेंबर, वह एक छोटा सा पेड़ था, बस वहाँ बड़ा होने लगा जब तक कि तुम उस पर रोज रोज कूद कर इसे मार नहीं दिया, इसे छोड़ा नहीं, याद है। पैराग्राफ 23 देखते, ओह आई से, ओह मैं कहता हूँ। पैराग्राफ 24 है, एंड टॉकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग व्हेन यू कैन वॉक, और जब चल सकते हैं तो ड्राइविंग नहीं करने की बात कर रहे हैं। यू ड्राइव योर मोटर बाइक राउंड एंड राउंड योर बैकयार्ड ऑल समर, तुम अपने मोटर बाइक पर पूरी गर्मी घर के पिछवाड़े में गोल गोल घुमाते हो। एंड योर स्नो मोबाइल ऑल विंटर, और तुम्हारे स्नो मोबाइल को बर्फ़ पर चलने वाली गाड़ी पूरे सर्दी घूमते फिरते हो। इज़ नॉट दैट वास्टिंग पावर एंड मेकिंग नॉइज पोल्यूशन टू, क्या है बिजली और ध्वनि प्रदूषण को बर्बाद नहीं कर रहा है। पैराग्राफ 25 देखते हैं, बट इट इज़ फन, आई से, लेकिन यह मनोरंजन है, मैं कहता हूँ। पैराग्राफ 26, वेल आई इंजॉय टेकिंग द कार टू पोस्ट ऑफिस, जब ठीक है मुझे डाकघर तक कार ले जाने में मज़ा आता है। ही सेज, वे कहते हैं, बट नाउ यू हैव मेड मी टू लेट, लेकिन अब तुमने मुझे बहुत देर कर दी। ही गोज इन द हाउस लुकिंग वेरी मैड, वह घर में पागल बन के जा रहे हैं। पैराग्राफ 27 है, देन आई रिमेंबर ही हैज़ नॉट पेड मी, तब मुझे याद आया कि उसने मुझे भुगतान नहीं किया। बट आई डिसाइड टू वेट अंटिल नेक्स्ट सैटरडे, लेकिन मैं अगले शनिवार तक इंतज़ार करने का फैसला करता हूँ। एट लीस्ट आई मेड हिम नॉट पोल्यूट विथ हिज कार फॉर वंस, कम से कम मैंने उसे एक बार के लिए ही सही उसकी कार से प्रदूषित नहीं होने दिया। पैराग्राफ 28 देखते हैं, आई डोंट टॉक टू द रेस्ट ऑफ माई रूट अबाउट इकोलॉजी, मैं अपने रास्ते के बाकी हिस्सों में पर्यावरण के बारे में बात नहीं करता हूँ। इट इज़ वेरी बोरिंग वर्क, यह बहुत अरुचिकर काम है। दिस इकोलॉजी बिटिया, पर्यावरण चुभता है। पैराग्राफ 29 है, बट व्हेन आई गेट होम, लेकिन मैं जब घर जाता हूँ, आई सी माई मदर यूजिंग द इलेक्ट्रिक मिक्सचर, तो मैं अपनी माँ को इलेक्ट्रिक मिक्सचर का उपयोग करते हुए देखता हूँ। पैराग्राफ 30 है, यू शुड डू दैट विथ योर ओल्ड एग बेटर, आपको अपने पुराने एग बेटर से ऐसा करना चाहिए। आई पॉइंट आउट हर, मैं उन्हें उसकी ओर इशारा करके बताता हूँ। सेव ऑन इलेक्ट्रिक, बिजली बचाओ। वोमेन यूज टू मैनी इलेक्ट्रिक थिंग्स, महिलाएं बहुत सी इलेक्ट्रिक चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं। पैराग्राफ 31 है,
शी सेज इन वेरी कोल्ड वॉइस, वह बहुत नरम आवाज़ में कहती है। सो हूँ वॉचेज टीवी 27 आवर्स ए डे अराउंड हेयर, तो कौन कौन यहाँ पर जो दिन में 27 घंटे टीवी देखता है। और इज दैट सम अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर ये बिजली कोई और बिजली है। पैराग्राफ 32 है। सी वाट आई मीन, देखो मेरा मतलब है। नोबडी विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी एक्सेप्ट मी, मुझे कोई भी पर्यावरण के बारे में कुछ भी करने को तैयार नहीं है सिवाय मेरे। एंड नोबडी लिसन टू मी, और कोई सुनता ही नहीं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये दूसरा चैप्टर आपका ख़त्म हो गया, मी एंड द इकोलॉजी बिट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।